बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अज़ीज़ भट्ट। आज मैं अपने प्रोग्राम में आपको बताने वाला हूँ कि बलूचिस्तान में अचानक सरदार जो हैं मारंग बलोच की हमायत के लिए क्यों निकल आए हैं, बलूचिस्तान में क्या बड़ा होने वाला है, बलूचिस्तान में ये एहतजाज क्या रंग लाएंगे और 10 अप्रैल को पाकिस्तान में क्या बड़ा होने जा रहा है। और उसके अलावा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या मंसूबा नया तैयार कर लिया है, अभी तक कर लिया है, ये सब मैं आपको अपने व्लॉग में बताऊँगा। आपने पूरा व्लॉग मेरा देखना है। तो शुरू करते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में इस वक़्त आपको पता है एहतजाज हो रहा है और बलूचिस्तान पूरा जो है वो बंद पड़ा है, कर्फ्यू सा समा है। बलूचिस्तान में लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। गो कि कर्फ्यू नहीं है पर उधर निकलने नहीं दिया जा रहा, इंटरनेट बंद है। तो सूरत-ए-हाल ये है कि मारंग बलोच जो हैं उन्होंने उन जब उनको गिरफ्तार किया गया तो पता ये चला, सरदारों ने ये सोचा कि मारंग बलोच जो हैं वो सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुके हैं और हमारी स्पेस हासिल कर रही हैं। अगर हम उसके हक में एहतजाज करें और उसको उसके एवज़ बाहर निकलवा सकें 3 एमपीओ से, यानी कि रिहा करवा लें, तो उसकी स्पेस जो है वो हम हज़म कर लेंगे। तो इस वजह से सरदार जो हैं उसकी हमायत में उठ खड़े हुए हैं। ये पॉलिटिकल गेम है सारी। दूसरी बात मैं आपकी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 10 अप्रैल को एसआईएफसी के ज़ेर-ए-तमाम पूरी दुनिया से मल्टी बिलियनर्स जो बिज़नेसमैन हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और बलूचिस्तान की माइंस एंड मिनरल्स पर एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जहाँ पे बोली भी लगाई जाएगी। अरबों डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का ब्रेक थ्रू होगा अगर ये कामयाब हो गई और इस मंसूबे को सबूताज करने के हवाले से इंडियन जो हैं वो बलूचिस्तान में अपनी फंडिंग जो है वो बड़ी रवानी और तेज़ी से कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में हालात इतने कशीदा हो जाएँ कि जो इन्वेस्टर्स आएँ, वो बोली दिए बगैर ही वापस लौट जाएँ। और इस वक़्त पाकिस्तान की रियासत, हुकूमत का टेस्ट केस है कि वो अपने इस बड़े प्रोजेक्ट को किस तरह सिक्योर बनाते हैं और बलूचिस्तान में जो वतन दुश्मन अनासिर घुसे हुए हैं, उन्हें कैसे नाको-चने चबवाते हैं और सरदार अख्तर मेंगल को कैसे इस बात पर कन्विंस करते हैं कि वो 10 अप्रैल तक अपना एहतजाज जो है वो मौखर कर दें, 10 अप्रैल के बाद दोबारा शुरू कर लें। अब दूसरी बात पीटीआई के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से एक बड़ा जामिया प्लान मरतब किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि पूरी दुनिया से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पीटीआई के सपोर्टर वोटर हैं, उनको इनवाइट किया जाएगा पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से और पाकिस्तान वो आएँगे, उनसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ़ और इम्पोर्टेंट शख्सियात जो हैं, उनके एज़ाज़ में इशाइया देंगी। उन्हें मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल के बारे में ब्रीफ़िंग दी जाएगी और उन्हें मुल्क को दरपेश मसाइल के हवाले से ब्रीफ़ किया जाएगा और उन्हें ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान इस वक़्त किन मसाइल का शिकार है और उनको पीटीआई ने किन-किन मसाइल में पाकिस्तान को धकेला है। और अगर इस मंसूबे में हमारी हुकूमत रियासत कामयाब हो जाती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कन्विंस करने के हवाले से, तो ये जो सोशल मीडिया पे एक पीटीआई के हक में तहरीक जो है वो सर उठाती है, उसका भी खात्मा हो जाएगा और आने वाले वक़्त में पुरअमन पाकिस्तान की शुनीद सुनी जा सकती है। अपने होस्ट फैसल अज़ीज़ भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।